आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 वचन 8 से 11, 14 से 16। दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 3 से 4, 8 से 11। और आज के सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 10 वचन 37 से 42। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 वचन 8 से 11, 14 से 16। एलिशा किसी दिन शूनेम होकर जा रहा था। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाए, हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दे। जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलिशा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलिशा ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके सेवक गेहाजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलिशा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलिशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। उसने उत्तर दिया, नहीं ईश्वर भक्त, अपनी दासी को झूठा आश्वासन नहीं दीजिए। दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 3 और 4 और 8 से 11। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का तो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृत्यु में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 10 वचन 37 से 42। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा योग्य नहीं है। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा।